वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th का एक्सरसाइज 30.8 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। क्या दे रखा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस इज। हमें क्या रेडियस ऑफ द स्फीयर हमें को 7 मीटर दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? एक बॉल कितने फिगर होता है? 3D फिगर होता है ये, जिसका रेडियस हमारा आर होता है। उसकी आर हमारे को 7 जो सेंटीमीटर दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का होता है 4.3 पाई आर क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इसमें रेडियस जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर लेंगे, फार्मूले में पुट कर देंगे, जो आर की जगह पुट हो जाएगा। फिर जो हमारे जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ जाएगा 4/3, ये स्टेज हो जाएगा, पाई की जगह क्या आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई आर क्यूब। आर है जो आर की क्यूब है, तो आर की 7 × 7 × 7 क्यूब का मतलब है भी ये आर की जो वैल्यू है वो 3 बार लिखनी है हमें। ठीक है, तो क्या आएगा 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया 22×4 = 88 × 7 7 7 = 9। ठीक है, ये 3 आ गया हमारा। ये इनसे ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 9 × 22 134। ये आएगा हमारा डिवाइड 3 करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारा 47 पॉइंट में क्यूब। अब वॉल्यूम है तो हमारा क्यूब में लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। अगला जो है रेडियस दे रखी है वो ट्राई करना, ठीक है, वो जगह से ना है तो पूछना बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। 2 हमारे को क्या देगा? फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेड बाय स्पेरिकल इन द। हमसे पूछा गया अभी सॉलिड एक स्पेयर है, सॉलिड बॉल है, स्पेयर जैसी बॉल है, जैसे नॉर्मल बॉल होती है इस तरह की बॉल है जो स्पेयर की है, वो कितने पानी को डिस्प्लेस करेगी। ठीक है, बॉल ऑफ द डायमीटर हमारे को क्या दे रखा है? डायमीटर दे रखा है, जितना पानी होगी जितना ही बॉल को डिस्प्लेस करेगी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हम स्पीयर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर निकालना है। तो क्या आएगा? हमारे 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं एक क्वेश्चन ट्राई करता हूँ। मैं फर्स्ट देखो, फर्स्ट ये क्या दे रखा है? उसने डायमीटर दे रखा है हमारा, डायमीटर हमारा कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस निकालेंगे हम, कितना रेडियस निकालेंगे, कितना आ जाएगा रेडियस कितना हो जाएगा हमारा r/2 आ जाता है, d/2 आ जाता है हमारा। d हमारा कितना है? डायमीटर हमारा 8, तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसमें हमने डायमीटर दे रखा था, हमने क्या कर लिया उसकी रेडियस निकालनी है। तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या आएगा? वॉल्यूम 4.3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई आर क्यूब। तो कितना आएगा 4/3, ये फार्मूले में पुट किया, जो हमारी आर की वैल्यू दे रखी है वो हम पुट करेंगे, कितना आ जाएगा 22/7 × आर क्यूब। आर का मतलब जो आर की वैल्यू है वो 3 बार करनी है अपन ने। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? आइए देखो, आर हमारा ये 14, ये कितना है 7 2 जा, ये क्या आएगा 7 2 पे गया। अब देखो क्या, अब देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये। अब इसकी सभी की मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 22 × 2 × 12 × 12। देखो ठीक है, अपॉन में 3, अपॉन 3 है। हम इसकी अब 3 से कोई कैंसिल, वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है। जो भी आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा सेंटीमीटर में दे रखा है, वो हमारा आंसर आया। देखो वो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई जो क्यूब आंसर आएगा वो हम क्यूब में लिख देंगे, अपॉन में ये 3 हो जाएगा हमारा। अब ये देखो इसको डिवाइड पे आता है, ये 3 पे करेंगे कितना आएगा 3 1 जा 1, 3 1 1, 3 1 जा 1, हमारा क्या बच गया? 1 बच गया, कैरी बच गई, तो 1 आ जाएगा 4। अब ये क्या 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, कितना आ जाएगा 4 से 12 होता है, फिर 2, फिर से 2 बच गया, 2 बच गया। हम क्या कर, हम कैंसिल नहीं करेंगे, हम क्या आएंगे तो 9 पे गया, उसके बाद में क्या आएगा हमारा 8। ठीक है, अब ये बच गया हमारा 2 बच गया। 2 के बाद हमारा डिवाइड नहीं, तो हम क्या करते हैं 2 को हम डिवाइड नहीं, फ्रैक्शन में, अब हम आंसर इसका फ्रैक्शन में निकाल सकते हैं इसको। ये हमारा आंसर, ये हमारा जो कितना आएगा 90 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब बेटा यूनिट जो है वॉल्यूम निकालते हैं तो हमारी क्या यूनिट लगती है? क्यूब। देखो the diameter of the metallic ball is the 4.2 centimeter in the mass of the ball, density of the metal of 8.9 ग्राम पर। ये कहता है हमें क्या करना है इसमें मास का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी हमारे को देखिए
डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम निकालने, मास निकालने के हम क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम निकालेंगे। तो हमारे पास डेंसिटी डायमीटर कितने दे रखा है, हमारे को डायमीटर दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी रेडियस के फाइंड आउट करेंगे, कितना आ जाएगा, और डी अपॉन में 2 हो जाएगा हमारा, कितना आएगा, डी 4.2 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, 2.1, ये हमारा क्या हो गया। और मास निकालना है, इसमें मास का फार्मूला क्या होता है, मास का फार्मूला क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा, डेंसिटी हमारे पास दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम कितना होगा हमारे का 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू पाई की वैल्यू पुट करो इंटू आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी है 2.1, मैं इसको 2.n की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 लिख सकता हूँ, ठीक है। 10 सेंटीमीटर किस में हमारे मीटर में है या सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो अब आर की वैल्यू कितनी आएगी, 20 अपॉन आर क्यूब है, तो मतलब क्यूब का मतलब है, तो क्यूब की वैल्यू हम 3 लिखेंगे, 3 बार लिख दिया हमने। अब देखो 3 7 जा 7 से 7 कैंसिल आउट सेंटीमीटर। अब देखो, अब ये देखो, इसको काटने की कोशिश करेंगे अपन, इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो 4 कितना 88 आ जाएगा, इसकी करेंगे तो इंटू 1 इंटू 21 कितना होता है 441 अपॉन में क्या आएगा 1 0 0, 3 बार हो जाएगी ये 0, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ठीक है, ठीक है। हमने इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर कितना है देखो, मल्टीप्लिकेशन के बाद हम देखो हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 8 1 जा 1 3 8 कितना आ जाएगा 8 0 8, ये आ जाएगा हमारा, अपॉन में क्या आ जाएगा 1000, तो हम क्या आ जाएगा 38 पॉइंट में 808 लगा सकते हैं, ये नीचे 30 है, तो कितना आएगा इस, ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। हमने क्या निकालना है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, मास तो डेंसिटी हमारे को कितना, डेंसिटी हमारे को कितनी दे रखी है, डेंसिटी हमारे को दे रखी है, डेंसिटी इंटू मास निकालने का फार्मूला क्या लिखा था मैंने, डेंसिटी हमारा कितना है 8.9 पर सेंटीमीटर दे रखा है, तो 8.9 सेंटीमीटर इंटू वॉल्यूम का हमें कितना है हमारा, तो मास की ग्राम क्या, मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ग्राम में लिखी जाती है, कितना आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई करने पे हमारा, देखो मल्टीप्लाई करने 3450912, ये ग्राम लिख दिया, क्योंकि इसकी मास की जो यूनिट होती है वो हमारे वॉल्यूम में, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द diameter of the moon approximately 1/4 of the diameter of the earth, what fraction of the volume of earth is the volume of the moon। क्या कहता है, हमारे को क्या दे रखा है इसने, मून का हमें डायमीटर दे रखा है, मून का जो है वो 1/4 है, मतलब 1/4 है, अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। हमें ये बताना है, फ्रैक्शन बनाएंगे जो हमें जो फ्रैक्शन बनाना है वॉल्यूम ऑफ अर्थ का और वॉल्यूम ऑफ अर्थ का और वॉल्यूम ऑफ मून का, उसका फ्रैक्शन बताना है हमें, उनका फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करेंगे, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ का, इसको डी मान लेते हैं आप, अर्थ का डायमीटर मेरे को वैल्यू नहीं दे रखी है, डी इसका हम डी मान लेते हैं। और अब मून का डायमीटर ऑफ मून, तो मून का क्या हो जाएगा हमारा, मून का हमारा जगह कंडीशन हमारे को देखिए 1/4 दिया हुआ है, तो 1/4 क्या, अर्थ की डायमीटर से हमारा 1/4 है, तो डी का कितना हो जाएगा, डी अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 1/4 हमारे को क्या दे रखा है, इसने कहा अभी 1/4 ऑफ द डायमीटर, इसका जिस हमारा क्या है, जो इसका क्या हो जाएगा, अर्थ का चौथा हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। जो भी वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे हम, दोनों की शेप हमारी स्पेरिकल शेप है दोनों की, अब लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड वॉल्यूम ऑफ मून। हमें को रेडियस दोनों के पता होना जरूरी है, तो हम पहले रेडियस निकालेंगे, पहले अर्थ का रेडियस ऑफ अर्थ RE लिख देंगे, RE लिख देंगे, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ हमारा निकल के आ जाएगा। डायमीटर हमारा कितना है D, तो D/2 हो जाएगी, ये हमारे रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, रेडियस ऑफ मून M लिख देंगे यहाँ पर, ठीक, ऑफ M लिख देंगे,
ऑफ एम, डायमीटर है हमारा 4/4 है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, डिवाइड 2 से डिवाइड करना है, तो ये हमारा डी अपॉन में 4 2 जा 8, ये हमारा कितना हो जाएगा। डी को हम किसी से वैल्यू डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाती है, मल्टीपल हो जाती है, तो ये हमने मल्टीपल, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, डी बाई ये हमारा रेडियस ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ मून, ठीक है। अब निकालने हैं उसका स्पीयर, निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन में वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम का मून का क्या होगा, स्पेरिकल है, मून में स्पेरिकल का क्या होता है 4/3 आर की जगह हम क्या रखेंगे, आर एम रख लेते हैं, आर एम की क्यूब, क्योंकि जो आर है, जो हमारा रेडियस है वो मून का होगा। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, 4/3 पाई भी एस चीज़ इंटू अर्थ भी, अर्थ हमारा स्पेरिकल है, तो इसलिए हमने ये फॉर्मूले का वही यूज करेंगे। तो हम क्या करें, रेडियस ऑफ अर्थ इसका आर क्यूब, ठीक है। 4/3 ये सिर्फ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पाई से कैंसिल, तो हमारा क्या बच गया, आर की क्यूब रेडियस ऑफ मून के क्यूब अपॉन में रेडियस ऑफ इसका क्यूब। तो रेडियस अपॉन में हमारा वैल्यू पुट करो, उसकी कितनी है हमारा, डी अपॉन में d/8 डी अपॉन में 8 इंटू डी अपॉन में 8, क्योंकि हमारे पास 3 बार लिखेंगे, क्यूब दे रखे। नीचे हमारा क्या, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ में d/2 है हमारी, d/2 क्या करेंगे, d/2 इंटू dy, इसको भी हम क्या करेंगे 3 बार लिख देंगे, क्योंकि हमारा ये दोनों 3 से अब जितना कैंसिल होता है उतना कैंसिल करेंगे हम। कितना, डी से डी कैंसिल, इस डी से ये कैंसिल, ई डी से ये कैंसिल, ये हमारा कितना आ गया 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, हमारा कितना आ गया ये। अब हमारा क्या बच गया, ये रेडियस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द, तो उनका तो फ्रैक्शन है हमारा। ऊपर क्या बच गया हमारा, ऊपर हमारा क्या आया, हाँ ऊपर हमारा कुछ नहीं, ऊपर तो 1 आ गया हमारा, नीचे हमारे क्या आ गई 8 इसको करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 4 4 जा 4, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना करेंगे आप 4 4 इंटू 4 का 3 बार करेंगे, कितना आ जाएगा 4 का 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आएगा 64 आ जाएगा हमारा। नीचे क्या आ गया हमारा 1 आ गया, फ्रैक्शन जो भी हमारा फ्रैक्शन आया है वो 1 अपॉन में 1/1 करो, वो तो कोई 1 ऊपर जाके मल्टीपल में चल जाता है, तो कितना आ गया हमारा 1 अपॉन में 64 हमारा फ्रैक्शन, जो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया, ठीक है। तो फ्रैक्शन हमारा है 1 अपॉन में 64, फाइनल आंसर हमारा यही था, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, देखो आंसर तो 1 रेशो अपॉन में 64 ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको रेशो नाम दे के, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ मून इज 64 इज द मून ऑफ किसके इक्वल में ये आ गया हमारा ये, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द मून 1/4 है हमारा, 64 हो गया। और जो मून ऑफ हमारा कितना आ गया ये हमारा 1, इसके हमारा इसी क्या था ये फोर्थ पार्ट ऑफ, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें हमारे को दे रखा है हाउ मैनी लीटर ऑफ द मिल्क कैन द हेमिस्फेरिकल बाउल द डायमीटर इज द 10.5 कैन, कितने लीटर जो हमारा वो हेमिस्फेरिकल बाउल के अंदर, कितना बाउल के अंदर हमारा मिल्क जो आ सकता है, जिसका हमारा डायमीटर दे रखा है, वॉल्यूम निकालना है हमें हेमिस्फेरिकल बाउल का डायमीटर, जिसका ये हमारा हेमिस्फेरिकल वॉल्यूम है, इसमें हेमिस्फेयर है, हमें वॉल्यूम जो क्या लीटर में बताना है, क्योंकि जो दूध हमारा है मिल्क मैंने इधर लीटर में बताना है, लीटर में। और हमारा वॉल्यूम हमारा जो है उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा वॉल्यूम आएगा वो हमारे सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, बाद में हम क्या करेंगे उसमें लीटर में चेंज कर लेंगे। हमें दिया गया डायमीटर ऑफ द वोवल, तो डायमीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ डायमीटर हमारा डायमीटर हमारे को कितना दे रखा है 10.5। हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस कितना आ जाएगा हमारा 10.5/2, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, रेडियस निकल गया, क्योंकि डायमीटर की रेडियस क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, ठीक है।
अपॉन में 2 कर दिया। ठीक है। हाँ, अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पूरा होता है ये, तो हम क्या करते हैं, इसका पूरा होता है तो हमारा 4 पाई पे होता है। अब हमारा हेमिस्फीयर है, मतलब आधा है, ये गोल कटोरा है हमारा एक, तो हम क्या आएगा 2/3 πr³। तो हम क्या करेंगे 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें क्या करेंगे 10.5/2 इंटू, इसको 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यूब दे रखा है हमारे को। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। देखो जो भी 2 से 2 कैंसिल, 22 को भी इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 11 आ जाएगा हमारा। ठीक है। अब ये देखो हमारा क्या आएगा, एक 2 बचा, इससे इस थ्रू से कैसे, अब 3 और इससे हम क्या कर सकते हैं 7 से हम करता हूँ, 7 से करेंगे कितना आएगा 7 को 7 1 जा 7, ये हमारा बच गया 3 बच गया हमारा, 3 के बचे 5 पॉइंट के बाद की वैल्यू हमारे 5 आ जाए, तो हमारा कितना आ जाएगा 35 हो गया। तो 7 पे गया 35 जा, ये हमारा आ गया 1.5, तो 1.5 है 15, ये भी 3 से कैंसिल हो, तो कितना आ जाएगा 35 जा, यानी 0 पॉइंट में, ये पॉइंट की वैल्यू, ये पॉइंट की वैल्यू हमारा 0.5 हमारा क्या बच गया। अब ये देखो, अब जो वैल्यू बची 0 पॉइंट में 11 बचा है, 10, ये हमारा क्या बचा है, ये हमारा बचा है 10 पॉइंट में 10.5 इंटू 0.11, नीचे हमारा क्या बचा है 2 अपॉन में क्या बचा है 2, जो भी हमारा आएगा सेंटीमीटर में क्यूब में आएगा आंसर। ऊपर वैल्यू हमारे को दे रखी है 10.5 को इसको मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा हमारा 100 ये आएगा 25 हमारा। ठीक है, अपॉन में आ रहा 2। अब इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी वैल्यू इसकी इंटू हमारा 0.5। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा कितना आ जाएगा 25 इंटू, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 11.5 जा, ये हमारा आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 6 इससे हमारा गया, इसके बाद में 600 0.37/2, ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 से ऊपर वाले कैंसिल किया जाएगा, 2 3 जा 0 एच डी 6 एच डी, तो 6 3 आ जाएगा। पॉइंट के बाद में वैल्यू आने, तो पॉइंट हम तो पॉइंट के बाद वाले तो पॉइंट पहले पॉइंट लगा लेते हैं पहले। अब क्या आएगा 2 पे 2 1 जा 1 बचेगा हमारा, फिर 1 के बाद 17 हो जाएगा हमारा। 17 के बाद में देखो कितना 8 6 ना, तो 8 फिर 5 बचेगा 15, 2 7 जा, फिर 1 बचेगा, 1 पॉइंट पहले लगाते हैं, टी ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ। ठीक है, इसको आगे चल कर ये 5 कैंसिल करने के बाद हमारा वॉल्यूम आ गया 3.0.1875, वो हमारा क्या आ गया वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। हमें तो क्या है आंसर में दे रखा भाई, हाउ मैंने लीटर में निकालना है, हमें तो लीटर में निकालना है। तो क्या होता है, हम लिखता हूँ वॉल्यूम इन लीटर इक्वल टू 1 लीटर के अंदर, एक लीटर के अंदर कितने हो जाए, 1 लीटर होता है, 1 लीटर के अंदर हमारा कितना हो जाए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा ये सेंटीमीटर वॉल्यूम लीटर में चेंज करेंगे अपन। तो देखो 3.018, ये क्या आ गया हमारा डिवाइड में करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लीटर में। काटेंगे नहीं हम इसको, हम कैंसिल करने शुरू कर देंगे, काटने से ये टफ हो जाएगा हमारा। 3 0 है, तो पॉइंट को हम लेफ्ट राइट में शिफ्ट कर लेते हैं, 3 0 लेफ्ट राइट में शिफ्ट कर देते हैं। 0.30301875 लीटर, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया, हमारा लीटर में आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।